जय श्री राम। मेरे धनु राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राजेश। आखिर कैसे व्यतीत होगा जून 2025? आपके लिए अच्छा व्यतीत होगा मेरी दृष्टि से। खैर क्या क्या रहेगा थोड़ा डिटेल में जाएंगे, लेकिन क्योंकि बुध समझ आऊंगा, बृहस्पति पहुंच गए हैं 7th हाउस में, और साथ में 7th में बुध भी गोचर करेंगे 6 तारीख से। तो एक जो बहुत बड़ी चिंता इस संसार के अंतर्गत है, 6 से लेकर के और 22 तारीख तक बुध और बृहस्पति दोनों साथ में 7th हाउस में रहेंगे। एक जो बहुत बड़ी चिंता जीवन में रहती है, और वो है किसी के साथ की चिंता। जीवन में किसी का साथ मिल जाए तो लगता है कि जीवन थोड़ा इजी है, थोड़ा शांति वाला है। तो वो साथ इस महीने में जरूर किसी का मिलता हुआ दिख रहा है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात आपको जानकारी दे दूं। यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा चाहते हैं, संगीतमय हो, आनंददायक हो, और मेरे द्वारा अगर आप चाहते हैं मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं और अपने क्षेत्र में आयोजन करा सकते हैं। मैं आता जरूर हूं, और कथा होगी तो आनंद तो आपको आएगा, और भगवान की कृपा भी साथ में प्राप्त होगी, जीवन में परिवर्तन होगा। मैं एक साइन धनु राशि के लिए बता रहा हूं जो जून महीने में स्पेशली बनने वाला है। ये बुध 7th हाउस के अंतर्गत पहुंचेंगे, और बृहस्पति ऑलरेडी वहां गोचर कर रहे हैं। यहां हमारे मैरिट की लाइन मानी जाती है। यहां जो हमारे विवाह की रेखा देखी जाए वो हमारे यहां पर जरूर पाई जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। आप देखेंगे एक छोटी सी रेखा और यहां पर विकसित हो रही है और बन रही है। स्पेशली जो जातक जातिका अनमैरिड हैं और मैरिज के लिए बहुत चिंतित हैं, अनमैरिड हैं और मैरिज के लिए चिंतित हैं, आप देखेंगे आपकी ये वाली एक रेखा बहुत गाढ़ी होती चली जाएगी, मींस बहुत डार्क हो जाएगी, बहुत क्लियर दिखना प्रारंभ हो जाएगी। इसको आप लोग अपने हाथ को मई में और जून में दोनों कंपेयर करके देखिएगा। रीजन ये है, ये इसलिए गाढ़ी होगी, ये इसलिए हाईलाइट होगी, इसलिए डिफरेंट दिखेगी क्योंकि अब इसके काम करने का वक्त आ गया है। अब मैरिज तय होने का, या मैरिज में जो प्रॉब्लम चल रही थी उसको दूर करने का, या प्रेमी प्रेमिका के प्रपोज करने का जो समय है वो प्रारंभ हो गया है। तो ये परिस्थिति आपके लिए जरूर होगी। कब होगा ये? तो ये 6 तारीख से लेकर के 22 तारीख के बीच में जून में होने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। आप कहेंगे सीक्वेंस वाइज बात कीजिए, हेल्थ को लेकर के बात कीजिए, वेल्थ को लेकर के बात कीजिए, संतान को लेकर बात कीजिए, नौकरी को लेकर बात कीजिए, बिजनेस को लेकर बात कीजिए। ये सब चीजें होती हैं जनरली, सभी राशिफल में ये फोकस किया जाता है। तो अगर मैं सबसे पहले स्वास्थ्य को लेकर के बात करूं, क्योंकि धनु राशि है, धनु राशि में इस टाइम ढैया भी चल रही है, आप सब लोग जानते हैं। ढैया के कारण कई लोगों का मन थोड़ा परेशान है। ढैया के कारण मन परेशान होना लाजमी है, बिकॉज प्रोफेशनल लाइफ उस हिसाब से नहीं चल रही है जिस हिसाब से मेरा प्रयास है, जिस हिसाब से हमारी कोशिश हो रही है। लेकिन बृहस्पति के मिथुन राशि में होने के कारण और 6 से लेकर 22 तारीख तक बुध का साथ में मिथुन राशि में होने के कारण सबसे पहली चीज, आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से बेहतरीन रहेगा। आपके शरीर में जो बहुत दिन से प्रॉब्लम चल रही थी, उससे निकलने का जो रास्ता नहीं मिल रहा था, वो रास्ता आपको प्राप्त हो जाएगा। आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से बेहतर रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। साथ में क्योंकि 10th के लॉर्ड, तो स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, चेहरे पर चमक आएगी, स्वास्थ्य ठीक करने का रास्ता मिलेगा, कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात होगी। और क्योंकि 7th हाउस में जब दो अच्छे प्लैनेट गोचर करते हैं और वो राशि को अपनी दृष्टि दे रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंतर्गत ब्रेन में अच्छे विचार आएंगे। कुछ ऐसी चीजें भी हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, लाइफ में कुछ ऐसी चीजें भी आपने किया है जिसको लेकर के आपको इस टाइम पर आत्मग्लानि होगी, अंदर अंदर बेचैनी फील होगी, आपको लगेगा कि ये मैंने लाइफ के अंदर आखिर क्या किया है। तो इस प्रकार की परिस्थिति भी आपको आपकी लाइफ में देखने को मिलने वाली है। अब चलिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और क्या अच्छा होगा? और अच्छा ये होगा कि 10th भाव के स्वामी बुध 10th to 10th यानी 7th हाउस में गोचर करेंगे बृहस्पति के साथ। व्यापार में वृद्धि होगी, नए प्रोजेक्ट, नए टेंडर, नई चीजों पर आप काम करना शुरू करेंगे। कुछ किए गए कामों का पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। अचानक से
प्रमोशन या मनचाहा ट्रांसफर या सैलरी में इंक्रीमेंट, ये चीजें आपको जरूर प्राप्त होंगी। वो लोग जो बहुत दिन से जॉब पाने की कोशिश कर रहे थे या कर रही थी लेकिन जॉब नहीं मिल रहा था, तो वो जो जॉब पाने वाली प्रक्रिया है वो निश्चित रूप से आपकी बनने वाली है। इस महीने और क्या अच्छा होने वाला है, तो इस महीने आपकी, मैंने कहा कि रिलेटेड टू मैरिज, मैरिज या रिलेटेड टू मैरिज, विवाह या विवाह से संबंधित जो बहुत सारी चीजें हैं वो आपकी सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। शादी हो जाएगी या शादी से संबंधित जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। जीवन साथी का ट्रस्ट आप पर बढ़ेगा। जीवन साथी के मन में जो भी भ्रम इत्यादि था आपको लेकर के, वो दूर करने का प्रयास इस महीने जरूर करेंगे या करेंगी, इसको ध्यान रखिएगा। तो वो परिस्थिति आपकी जरूर सॉल्व होती हुई इस कुंडली के अंतर्गत, इस राशि के अंतर्गत जून महीने में नजर आ रही है। अच्छा, लेकिन सब अच्छा ही होगा या कुछ ऐसा तो नहीं दिख रहा जहां कुछ खराब होने जैसा दिख रहा है? अगर सब अच्छा होगा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। खराब क्या है? खराब है कि 6 तारीख तक पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। 6 तारीख के बाद पढ़ाई में निश्चित रूप से मन लगेगा। 6 तारीख तक बच्चों के बिहेवियर से मन परेशान रहेगा। 6 तारीख के बाद वो परिस्थिति अच्छी हो जाएगी। 6 तारीख तक प्रेमी या प्रेमिका दोनों का जो बिहेवियर है बहुत खराब होगा, जिसको लेकर के आपका मन जो है वो परेशान रहेगा। तो जो 6 तारीख की परिस्थिति है, 6 तारीख तक वो ये चीजें खराब करेगी। खैर, आपको तो अभी बहुत कुछ जानना है, मुझे पता है, लेकिन आप जानते हैं कि ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और छोटा ही चाहिए होता है सबको। तो रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूँ। आप आइए मेरे साथ लाइव जुड़िए। जो प्राप्त करना चाहते हैं जानकारी फ्री में प्राप्त कीजिए या फिर कॉल अपॉइंटमेंट लीजिए और अपने बारे में प्रॉपर डिटेल में डिस्कस कीजिए। भगवान आप सबको पसंद रखें, मेरी शुभकामना है। मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।